नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिजाब मामले पर आरजेडी का हमला, नीतीश के व्यवहार पर उठे सवाल, महिला आयोग से कार्रवाई की मांग। पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग, अधिवक्ताओं व व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने हड़ताल पर बाजार में किया प्रदर्शन। लखनऊ बीजेपी कार्यालय घेरने निकले कांग्रेसी नेता, अजय राय के नेतृत्व में निकले कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यालय से निकलकर धरना प्रदर्शन। नीतीश के बाद अगला सीएम कौन पर चर्चा, सुरेंद्र कुशवाहा बोले फैसला एनडीए का, कांग्रेस जल्द विधायक दल नेता चुनेगी। हिजाब मामले में नीतीश को धमकी, पाक आतंकी शहजाद भट्टी ने दी धमकी, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार एक मुस्लिम महिला के हिजाब हटाते दिखे, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सब धर्म की अलग अलग प्रथा है, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार हरकत की है वह कहीं से शोभा नहीं देती। इस पर महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और नीतीश कुमार पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुनिए उनका पूरा बयान। नहीं, भारत के संविधान का मामला है। संविधान में स्पष्ट व्याख्या है कि सभी धर्मों के लोगों को अपने अपनी धार्मिक परंपरा, धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार वेशभूषा धारण करने की आज़ादी है और उसी परंपरा का निर्वहन भारत के हर वर्ग के लोग करते हैं। हिंदू महिलाएं भी घूंघट लेती हैं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब लेती हैं, क्रिश्चियन की महिलाएं घूंघट लेती हैं और उनका सम्मान सब लोग करता है। आप उसके घूंघट से, उसके हिजाब से खिलवाड़ कीजिएगा तो इसका मतलब है कि महिला को असॉल्ट कर रहे हैं। महिला के साथ आप इस तरह का व्यवहार करके कहीं ना कहीं उन लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि तुम जो इस तरह का महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हो, ये कृत्य अगर करते हो तो आप पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आपने कहीं ना कहीं अपने ही सामने पूरे कानून और कानून के रखवाले होने का दावा करने वाले कानून का जो उल्लंघन किया है उस पर जब चुप्पी महिला आयोग साधे हुए है, अल्पसंख्यक आयोग साधे हुए है, तो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाता है। बुलेटिन में अगली खबर बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिजाब मामले में पाकिस्तान के चर्चित आतंकी शहजाद भट्टी ने धमकी दी है। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे पटना सहयोगी एसके राजीव। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से धमकी दी गई है। दरअसल में यह पूरा मामला मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। आज से ठीक 2 दिन पहले एक मुस्लिम लड़की को नीतीश कुमार ने जब नौकरी का सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद उसका हिजाब मुख्यमंत्री खुद उतारा और इसे लेकर बिहार की राजनीति में बवाल मच गया। हम इस वक्त जेडीयू कार्यालय पर मौजूद हैं और हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर किस तरीके से मुख्यमंत्री की तस्वीर जो है वो हर तरफ लगाई गई है, क्योंकि ये पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। दरअसल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिजाब मामले में अब पूरे तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरते दिख रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के जहां देश में उनका विरोध कई अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के चर्चित आतंकी शहजाद भट्टी ने भी नीतीश कुमार को धमकी दी है। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया है और यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे और अगर माफ़ी वो नहीं मांगते हैं तो इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा या फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना ही नहीं, भट्टी ने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि बिहार में क्या हुआ है, किस तरीके से एक मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे शख्स ने एक मुस्लिम महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया। भट्टी ने यह भी कहा है कि उस व्यक्ति के पास यानी नीतीश कुमार के पास अभी समय है, वह उस महिला से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग ले। अगर माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो जिम्मेदार संस्थाओं को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बाद में यह मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी। गैंगस्टर से आतंकी बने पाकिस्तान के कुख्यात की धमकी के बाद बिहार पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की टीम एक्टिव हो गई है और टीम जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबके बीच आपको जान करके ये बड़ी हैरानी होगी कि इस पूरे मामले के बाद
बिहार में भी आरजेडी जो है इस पूरे मामले को तुल दे रही है और बिहार सहित पूरे देश के जितने भी अल्पसंख्यक संगठन हैं उनकी तरफ से नीतीश कुमार पर सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की बात नीतीश कुमार से कही जा रही है और उसके बीच पाकिस्तान से इस तरीके का धमकी दिया जाना यह बताता है कि कहीं न कहीं से राष्ट्रीय स्तर पर अब नीतीश कुमार को जान का खतरा हो सकता है। हालांकि इन सब के बीच तमाम जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर से इस पूरे मामले की जांच में लग गई है और जितनी भी सुरक्षा जांच एजेंसियां हैं वो तमाम एजेंसियां अलर्ट पर भी। हमारे साथ अरविंद जी हैं, हम अरविंद जी से बात भी करते हैं। अरविंद जी, नीतीश कुमार जी को आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से उनको पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी गई है। मुझे इसकी इस संदर्भ में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए जितना काम किया है, महिलाओं को जितना सम्मान दिया है, महिलाओं को चूल्हा चौका बर्तन से निकाल करके उनको प्रशासनिक काम काज में लगाया है, उनको समान अवसर प्रदान किया है। यह जो जिस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज राज्य के नौजवानों के लिए अभिभावक के रूप में है, गार्जियन के रूप में है। एक अभिभावक के रूप में उनका जो काम है सर्वविदित है। लेकिन अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो है पूरे देश के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश जी सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे उस बच्ची के साथ। ये अल्पसंख्यकों के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, जितना आज तक देश के किसी दूसरे राज्य सरकारों ने नहीं किया है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए जो कोई भी कुछ कर रहे हैं उनको मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आरजेडी ने भी आरोप लगाया है। अरे आरजेडी को जनता ने जवाब दे दिया है। अल्पसंख्यकों के हिमायती और ये क्या क्या जो बनते हैं जनता ने उनको जवाब दे दिया है। तो हमारे साथ अरविंद जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, और उनका ये कहना है कि जो भी धमकियां दी गई है उनकी जानकारी तो नहीं है अरविंद जी के पास, लेकिन रही बात अल्पसंख्यक समुदाय की, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितना काम किया है उतना शायद किसी भी मुख्यमंत्री और किसी भी राजनेता ने नहीं किया होगा। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ एसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर शामली से। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं और व्यापारियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में संघर्ष समिति के आह्वान पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने हड़ताल करते हुए चौक बाजार में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने भी न्याय हित में पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग का खुलकर समर्थन किया। अधिवक्ताओं और व्यापारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और जल्द से जल्द हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग की। प्रदर्शन के चलते बाजार क्षेत्र में कुछ समय के लिए गतिविधियां प्रभावित रही। लखनऊ में आज कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की जांच के विरोध में कांग्रेस नेता अजय राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से निकलकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने निकले। प्रदर्शन को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने जब कांग्रेसी नेताओं को आगे बढ़ने से रोका तो अजय राय समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान लखनऊ की सड़कों पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं पुलिस हालात लगातार नजर बनाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की जगह अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब हम कैसे बता सकते हैं कि एनडीए में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यह तो एनडीए की बात है। वहीं कांग्रेस के अंदर विधायक दल के नेता नहीं चुने जाने पर कहा कि हम लोग जल्द नेता चुन लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग कांग्रेस के साथ है। सुनिए उनका पूरा बयान। ये तो एनडीए की बात है ना कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये तो एनडीए के ही लोग बता पाएंगे कि मुख्यमंत्री आने वाले समय में कौन रहेगा। ये हम लोग कैसे बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अभी आप लोग के 6 विधायक हैं, लेकिन अभी तक विधायक दल के नेता नहीं चुना गया है। सब समय से सब हो जाएगा, उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मान लीजिए कि बहुत समय है, हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप लोग के सामने आ जाएगा विधायक दल के नेता कौन होंगे कौन नहीं होंगे।
बीजेपी वाले जदयू वाले कहते हैं वो 6 विधायक है, 6 विधायक हम लोग की तरफ आ रहे हैं जल्द। ये सब आप लोग को मालूम होगा कि कौन किसके यहाँ जा रहा है, किसके यहाँ नहीं जा रहा है। हम लोग को तो कोई पता नहीं है, हम लोग जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं। सोनभद्र से इस वक्त एक बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है। केनरा बैंक के एक युवा असिस्टेंट मैनेजर का शव रॉबर्ट्सगंज के सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। मृतका की पहचान 33 वर्षीय अब्बास अहमद जैदी के रूप में हुई है, जिनकी इसी महीने 28 दिसंबर को शादी तय थी। बैंकिंग कार्य से सोनभद्र आए अब्बास अहमद होटल के जिस कमरे में ठहरे थे, वहीं देर रात उनका शव मिलने से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो मृतक ने बैंक से काफी लोन ले रखा था, जिसकी कटौती उसके सैलरी से करीब 70% कर ली जाती थी, जिसके तनाव में आकर वह कदम उठाया। वहीं इस मामले को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि मृतक की दाल मंडी में 2 दुकानें थी, जिसको बेचकर लोन चुकाने की बात कही जा रही थी। फिलहाल इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें किसी लोन का जिक्र होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। कल दिनांक 16/12/25 को होटल सवेरा के मैनेजर द्वारा रात्रि 10 बजे एक सूचना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पे दी गई कि उनके होटल में रुके हुए अय्यर अब्बास जैदी, जो बनारस में केनरा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं, अपने कार्य से आए हुए थे, अंदर से कमरा नहीं खोल रहे हैं। इस सूचना पे अन्य बैंक कर्मियों को साथ लेकर दरवाजे को तोड़ा गया तो यह पाया गया कि उन्होंने पंखे से लटक करके आत्महत्या कर लिया है। उनके शव को पीएम हेतु रवाना कर दिया गया है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सामान्य है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ रखा है, जिससे हर बिंदुओं पे गहराई से जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह से। गिरिडीह जिले के बगोदर विष्णुगढ़ मेन रोड पर उपरैली बोदरा के पास मंगलवार देर रात एक ट्रक और ट्रेलर के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक और खलासी समेत कुल 3 लोग घायल हो गए। टक्कर की आवाज सुन बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। लोगों ने अपनी सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए वाहनों में लगी आग को समय रहते बुझा लिया। वहीं हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव और विष्णुगढ़ थाना प्रभारी सपन कुमार महथा सदबल घटनास्थल पहुंचे। हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर केबिन में फंस गया था, जिसे निकालने के लिए कटर मशीन की मदद ली गई। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल उसे इलाज हेतु बगोदर CHC भेजा गया। वहीं 2 अन्य घायलों को इलाज हेतु विष्णुगढ़ अस्पताल में भेजा गया। विष्णुगढ़ जो मार्ग है उसमें ये चौथा बोदरा के समीप में 2 ट्रकों के बीच में टक्कर हुई, जिसमें ड्राइवर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। हमारे बगोदर थाना प्रभारी का सराहनीय कदम रहा, जो इनके प्रयास से अभी काफ़ी मेहनत की है और यहाँ से हाइड्रा लगाकर ड्राइवर को सही सलामत निकाल कर अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए। पर चौथा में एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 ट्रक आपस में टकरा गई। फलस्वरूप जो है उसमें ड्राइवर दब जाने की खबर थी। हम लोग आए और रेस्क्यू कर हम लोग तकरीबन 1.5 घंटा हम लोग निकाल पाए हैं। उसको अभी हम लोग प्राथमिक उपचार के लिए बगोदर भेजे हैं। चोरी के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को 24 घंटे में LCB ने किया गिरफ्तार। धुले लोकल क्राइम ब्रांच ने धुले के मोहाड़ी इलाके में 75 साल की लीलाबाई सूर्यवंशी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को सिर्फ 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके पर मिली कलाई घड़ी का धागा जब्त करने के बाद सागर राजू कोली को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ में उसने चोरी के दौरान विरोध करने पर बुजुर्ग महिला को मारपीट और हत्या करने की बात कबूली। LCB पुलिस इंस्पेक्टर श्रीराम पवार की टीम ने बहुत ही कुशलता से इस मामले को सुलझाया है। गोल्ड मेडलिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव मिगलानी ने मानव सेवा की मिसाल पेश करते हुए ठंड से बचाव के लिए 115 गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किया। यह कार्यक्रम संपल के साथ दयावती हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जहां जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानव सेवा का संदेश दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव मिगलानी ने सर्दी के मौसम में हृदय रोग से बचाव के उपाय बताते हुए कहा, यदि किसी व्यक्ति को छाती के बीचों बीच दर्द हो रहा है, दर्द हाथों की ओर जाए तो समय पर आधी सॉल्विट्रेट जैसी दवाई जीवन रक्षक साबित हो सकती है। वहीं दयावती हॉस्पिटल के संचालिका एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नैना मिगलानी ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु को सर्दी से विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने आयरन और कैल्शियम युक्त आहार जैसे मेथी, पालक, बथुआ, गाजर, मूली, गुड़ और चना शामिल करने पर जोर दिया है।
अंबरनाथ में भाजपा प्रत्याशी पर जानलेवा हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मंगलवार देर रात करीब 12 बजे अज्ञात हमलावरों ने प्रत्याशी को निशाना बनाते हुए उनके कार्यालय पर लगातार 6 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में पवन वालेकर नाम व्यक्ति को गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी नगराध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में उनके कार्यालय पर हुई इस फायरिंग की घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेराबंदी में ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वारदात स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही, जिसमें पूरी घटना कैद होने की बात सामने आ रही। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि आज अंबरनाथ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सभा भी प्रस्तावित है। ऐसे में इस फायरिंग की घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की टीम हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। सूरत के पलसाना तालुका के मखीगा गांव में स्थित श्री बालाजी केमिकल कंपनी में आज भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं केमिकल से भरा एक टैंकर और कंपनी का एक टेम्पो भी आग की चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर 10 से अधिक दमकल गाड़ियां पहुंच गई और बारडोली, कड़ोदरा व सचिन समेत विभिन्न स्थानों से आए दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। पलसाना पुलिस का काफिला भी घटनास्थल पर मौजूद है और हालत पर नजर रखे हुए है। केमिकल कंपनी होने के कारण आग बुझाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि दमकल कर्मी अग्निशमक यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। रायबरेली दबंगों का नहीं रहा पुलिस का खौफ। दबंगों ने कार में तोड़फोड़ की और खड़ी कार को ईंट पत्थर व डंडों से तोड़ा। कार के शीशे क्षतिग्रस्त किए गए। कार्यक्रम में घर के बाहर खड़ी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है और डी थाना क्षेत्र के सूरबक्स का पूर्वा मेजर बतौरा की घटना है ये। अरवली साइबर क्राइम पुलिस बड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन म्यूल हंट के तहत कार्रवाई की गई। साइबर फ्रॉड में बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। बैंक अकाउंट का इस्तेमाल 9.50 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड में किया गया। साइबर क्राइम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को वांटेड घोषित कर दिया। बैंक अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया गया और कमीशन या पैसे के लालच में किया गया। पुलिस ने पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जाँच की है। आज ऑपरेशन म्यूल हंट प्रोग्राम के अंतर्गत अरवली ज़िले में जो म्यूल अकाउंट होल्डर है और जो म्यूल अकाउंट यूज़ करते हैं उसके विरुद्ध साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक गुना रजिस्टर किया गया है। टोटल साइबर फ्रॉड की अमाउंट है टोटल 10 लाख जितनी साइबर फ्रॉड की अमाउंट है और हमने अभी तक टोटल 4 आरोपी की धरपकड़ की है। उसके नाम है सचिन भाई धीरज भाई बामणा, जयदीप भाई महेश भाई वाघेला, खिलो महेश भाई राठौड़ एंड विशाल रणजीत भाई रावल। और जो म्यूल अकाउंट है उसका मतलब होता है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है और वो हम जो दूसरों जो साइबर फ्रॉड जो करते हैं उसको हम अपना बैंक अकाउंट जो यूज़ करने देते हैं और जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसको उसके बदले में थोड़ा सा कमीशन मिलता है। इसके अंतर्गत हमने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अरवली में एक आईटी एक्ट और बीबीएनएस की विविध कलमों के अनुसार गुना दाखिल। मिर्जापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना मढ़ियान और राजगढ़ की संयुक्त पुलिस टीम ने गो तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गो तस्कर को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। मौके से 13 गौवंश और अवैध तमचा भी बरामद किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देश पर जनपद में गो तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मढ़ियान और राजगढ़ थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 गो तस्कर भावा समेरी जंगल के रास्ते गोवंशों को पैदल हाँकते हुए वध के लिए बिहार ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही संयुक्त पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की। खुद को घिरता देख गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गौ तस्कर के बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस मुठभेड़ में घायल गौ तस्कर की पहचान सप्पोनट निवासी देवरी कला, थाना मढ़ियान, जनपद मिर्जापुर के रूप में हुई है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। महिला को जिंदा जलाकर निर्ममता से हत्या की। संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में महिला का जला शव मिला। घुटने के नीचे बायां पैर जलने से बचा। पहचान छुपाने के चलते महिला के शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह जल गया। ग्रामीणों ने हत्या कर शव को जलाने की आशंका जताई है।
यूपी के फतेहपुर जिले में मशरूम फार्म में भीषण आग लग गई। खेत में बने 3 मशरूम फार्म धू कर जल उठे। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला सुल्तानपुर धोस थाना क्षेत्र का है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका। आगे से किसान का लाखों का नुकसान हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर सड़क पर कार आग का गोला बनी। बोनट में धुआं उठने के बाद अचानक आग में कार लगी। हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत 4 बच्चे सवार थे। पत्नी से विवाद के बाद बच्चों को लेकर ककोड़ से शिकारपुर सुभाष बाबू जा रहा था। फाटन सवार 2 पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। सड़क पर कार में आग की घटना से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शाहजहांपुर जिले के पुवाया थाना क्षेत्र स्थित गांगसरा गांव में सेल एग्री कमोडिटी फैक्ट्री पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीम ने 12 से अधिक गाड़ियों के साथ छापेमारी की, जिनमें सभी वाहन हरियाणा नंबर के बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया और किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। बाहर से अंदर जाने की कोशिश करने वाले को सुरक्षा बलों ने रोक दिया। सेल एग्री कमोडिटी कृषि उत्पाद और कमोडिटी व्यापार से जुड़ी बताई जा रही है, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई से मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अनियमितता और चोरी की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी किसी बड़े आर्थिक घोटाले की जांच का हिस्सा हो सकती है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजकोट से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया है। जी हां, आपको बता दें कि राजकोट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार का पुतला जला दिया गया है और उस मामले की बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की को डॉक्टर की डिग्री देते समय अचानक हिजाब खींच लिया। इसी मामले पर उनका जो पुतला जलाया गया है, डॉक्टर लड़की की इज्जत के बिना हिजाब खींचकर हटाने पर जगह जगह गुस्सा फैल गया है और समाज के नेताओं ने धोराजी के 3 दरवाजे इलाके में नीतीश कुमार का पुतला जला दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की को डॉक्टर की डिग्री देते समय अचानक हिजाब खींच लिया था। उसी मामले पर उनका पुतला जलाया गया है। आज समाज के नेताओं ने धोराजी के 3 दरवाजा इलाके में नीतीश कुमार का पुतला जलाया। विरोध में नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया है। धोराजी पुलिस ने पुतला जलाने वाले को हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सारे मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अल्पसंख्यक समुदाय की लड़की जो थी उसको डिग्री देते समय हिजाब खींच लिया था। इसी मामले पर उनका पुतला जलाया गया। रुकते हैं थोड़े से ब्रेक के लिए। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।